श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग। श्लोक 11। अथैतत्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता तो मेरे आश्रय में रहकर सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दे। आत्मस्थित होकर समर्पण के भाव से कर्म कर। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हर मनुष्य हमेशा पूरी तरह कर्मयोगी नहीं बन सकता, परंतु ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने कर्मों के फलों का त्याग तो कर ही सकता है। यदि हम हर काम में परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दें तो मन शांत रहता है। जब अहंकार और स्वार्थ कम होते हैं तो जीवन में सहजता आती है। कर्म करते समय ईश्वर पर भरोसा रखने से हर परिस्थिति हल्की लगती है और आत्मबल बढ़ता है। श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाद्धयानन् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से ही शीघ्र परम शांति प्राप्त होती है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि साधना की यात्रा क्रमबद्ध है, अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से त्याग तक। जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब हम कर्म के फल की चिंता छोड़ देते हैं। यदि व्यक्ति केवल परिणामों में फंसा रहेगा तो दुखी रहेगा, लेकिन त्यागी होकर यदि हम कार्य करें तो भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। यह शिक्षा आधुनिक जीवन में भी लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या रिश्ते। परिणाम की बजाय कर्तव्य पर ध्यान देने से मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। श्लोक 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदोहः सुखः क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान है और क्षमाशील है, वही श्रेष्ठ भक्त है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें आदर्श भक्त का स्वरूप दिखाता है। जीवन में हमें भी ऐसा ही बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम सभी के साथ मित्रता का भाव रखें और किसी के प्रति द्वेष न करें तो समाज में सद्भाव फैलता है। अहंकार और ममता को त्यागने से रिश्ते मजबूत होते हैं। क्षमाशीलता मनुष्य को बड़ा बनाती है और सुख दुख को समान मानने से परिस्थितियों का असर कम होता है। यह गुण अपनाने से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। श्लोक 14। संतुष्टः सत्तः योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयर्पितं नो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो निरंतर भक्ति में स्थित होकर प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चयी है, इंद्रियों को वश में रखता है और मन बुद्धि को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वही भक्त प्रिय है। जीवन में उपयोगिता। जीवन में प्रसन्नता किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि से आती है। यदि हम अपने विचारों और इंद्रियों को नियंत्रित करें और हर कार्य ईश्वर को समर्पित करें तो जीवन सरल और सुखद हो जाता है। दृढ़ निश्चय और आत्मसंयम से लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा सुख ईश्वर समर्पण और आत्मसंयम में ही है। श्लोक 15। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यह स च मे प्रियः। जो किसी को विचलित नहीं करता और न ही स्वयं किसी से विचलित होता है, हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त है, वही भक्त प्रिय है। जीवन में उपयोगिता। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को दुखी या परेशान करते हैं और खुद भी जरा सी बात से विचलित हो जाते हैं। यह श्लोक बताता है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम शांतचित्त रहें और दूसरों को भी शांति का अनुभव कराएं तो रिश्ते मजबूत होते हैं।
भय, क्रोध और असंतोष छोड़ने से मनुष्य का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रेरणादायक बन जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति समाज में सम्मानित और प्रिय होता है। श्लोक 16। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, शुद्धचित्त है, कुशल है, दुखों से उदासीन है और सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, वही भक्त प्रिय है। जीवन में उपयोगिता। अपेक्षा दुख का कारण है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में अपेक्षाएं कम करके कर्तव्य करते रहना चाहिए। यदि हम अपने काम को शुद्ध नियत से करें और ईश्वर को समर्पित कर दें, तो परिणाम जैसा भी हो, हमें शांति मिलती है। दुखों से उदासीन रहकर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को भी धैर्य से झेल सकता है। ऐसा जीवन हल्का, संतुलित और सुखदायी हो जाता है। श्लोक 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो न तो हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न आकांक्षा करता है, शुभ फलों का त्याग करके भक्ति में स्थित रहता है, वही प्रिय है। जीवन में उपयोगिता। जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है भावनाओं पर नियंत्रण। यह श्लोक सिखाता है कि अत्यधिक हर्ष, शोक, आकांक्षा और द्वेष हमें अस्थिर कर देते हैं। यदि हम इनसे मुक्त होकर संतुलित मन से जीवन जिए, तो भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। शुभ और अशुभ दोनों ही परिणामों को ईश्वर को समर्पित कर देने से मन शांत रहता है और हम जीवन को एक साधना की तरह जी सकते हैं। श्लोक 18। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रुमित्र, मान अपमान, ठंड गर्मी, सुख दुख में समान रहता है और संगति से मुक्त है, वही श्रेष्ठ है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है समता। यदि हम शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखें और मान अपमान से ऊपर उठ जाएं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। सुख दुख या ठंड गर्मी जैसे द्वंद्व जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठकर जीने से आत्मिक शांति मिलती है। संगति का त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि बुरी संगति मनुष्य को नीचे खींच लेती है। श्लोक 19। तुल्यनिंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदास्तुति को समान मानता है, मौनी है, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, घर में आसक्ति नहीं रखता और स्थिर बुद्धि से भक्ति करता है, वही प्रिय है। जीवन में उपयोगिता। जीवन में लोग हमें कभी निंदा करेंगे, कभी प्रशंसा। यदि हम दोनों को समान दृष्टि से स्वीकार करना सीख लें, तो मन स्थिर हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि संतोष ही असली सुख है। अनिकेत रहने का अर्थ है किसी स्थान या भौतिक वस्तु से मोह न रखना। जब बुद्धि स्थिर होती है, तो भक्ति दृढ़ होती है और मनुष्य सच्चे सुख का अनुभव करता है। श्लोक 20। ये तो धर्म्यामृत मिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मेरिया है। जो इस धर्मरूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार पालन करते हैं जैसा कहा गया है और श्रद्धापूर्वक केवल ईश्वर को ही आश्रय मानते हैं, वे भक्त अत्यंत प्रिय हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें श्रद्धा और निष्ठा का महत्व सिखाता है। यदि हम धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन जिए, तो मन शांत और जीवन सफल होता है। सच्ची भक्ति केवल विधि विधान नहीं, बल्कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण है। श्रद्धा से किया गया भक्तिमार्ग जीवन में आशा, धैर्य और शक्ति देता है। ऐसे भक्त समाज में प्रेरणा बनते हैं और अपने जीवन से दूसरों को भी सही मार्ग दिखाते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।